औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ात ग्रामी में आपसे किसी भी सियासी मौजू पे बात नहीं करने लगा हूँ, बल्कि ये एक जुल्म हुआ है और इंतहाई दर्जे का जुल्म हुआ है, जिसके ऊपर मैंने आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरी बात सुन लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सदका जारिया की नीयत से। और जब देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। ये एक तस्वीर है मेरे छोटे भाई मंसूर अली की। ये मेरा छोटा भाई मंसूर अली जो 23 तारीख को सुबह 8 बजे अपने बच्चों को छोड़ने फैसल कॉलोनी स्टॉप पे गया। जब अपने बच्चों को छोड़ के ये जैसे ही टर्न हुआ तो वहाँ सादा कपड़ों में पुलिस के एहलकार थे, जिनकी तादाद 5 से 6 थी। एक सफेद कलर की प्राइवेट गाड़ी में थे। वो मेरे भाई को उठाकर ले गए। अहले मोहल्ला के एक आदमी ने आकर हमें बताया, तो उसने हमें यह बताया कि जब मेरे भाई ने मुजामत की और लोग जब आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि हम FIA के एहलकार हैं, आप लोग बीच में से हट जाएं। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों ने मुख्तलिफ थानों में पता किया, अपने मुतलका थाने आरे बाजार में गए। वहां पर हमने अपने भाई की गुमशुदगी की दरख्वास्त दी। तो वहां के SHO तारक मसूद ने हमें यह बताया कि आपके भाई को एजेंसियों वाले उठाकर ले गए हैं और आज से 10 दिन के बाद आपका भाई घर आ जाएगा। हमने इसी दौरान अपने मोहल्ले के एक RPO के ऑफिस एजाज मुगल से रब्ता किया, तो उसने हमें बताया कि आपके भाई को पुलिस वाले उठाकर ले गए हैं कुछ तफ्तीश के लिए और आपके भाई को छोड़ दिया जाएगा। आपका भाई सही सलामत है, खा पी कर रहा है और ठीक ठाक है। लेकिन हमने अपने भाई की तलाश जारी रखी। 4 दिन के बाद 26 अप्रैल को हमें पता चला कि हमारा भाई थाना सदर बैरूनी वालों की गैर कानूनी हिरासत में है। मैं, मेरा छोटा भाई और एक और लड़का हम वहां पर गए। तो वहां के SHO राजा अख्तर ने हमें यह बताया कि आपका भाई मंसूर हमारे पास है, हम कुछ जरूरी तफ्तीश के बाद उसे छोड़ देंगे। हम लोग घर वापस आए तो उसी दौरान एजाज मुगल की फोन आई कि आप लोग मेरे ऑफिस में आए। जब हम लोग लड़कुर्ती पहुंचे तो दोबारा उसकी कॉल आई कि आप लोग थाना सदर बैरूनी आ जाएं। मैं, मेरा छोटा भाई आसिफ और वो लड़का जब हम थाना सदर बैरूनी पहुंचे तो SHO के कमरे में राजा अख्तर, SHO खुद, ASI बिलाल जिसने मेरे भाई को उठाया था वो, एजाज मुगल, ये लोग मौजूद थे। जब हमने उनसे पूछा कि आपने हमारे भाई को क्यों उठाया है, तो कोई माकूल जवाब नहीं दे सके, आगे पीछे की बातें करते रहे। तो जब मेरे भाई को लाया गया तो मेरे भाई की हालत इंतहाई गैर थी। ना मेरा भाई खड़ा हो सकता था, ना बैठ सकता था। जब मैंने उनसे पूछा इतने तशद्दुद की वजह, तो राजा अख्तर SHO ने कहा कि चलो चलो अपने भाई को लो और यहाँ से चले जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं अपने भाई को घर लेके आया तो मार मार के उन्होंने मेरे भाई का सत्यानाश कर दिया था। ये एक तस्वीर है उसके पांव की, देगर तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन वक्त बहुत कम है। ये उसके मार मार के मेरे भाई के इन्होंने बुरी हालत कर दी थी। जब हम अपने भाई को घर लाए तो दूसरे दिन उसे उल्टी शुरू हो गई। हमने यहाँ मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखाया, उसे कोई अफाका नहीं हुआ। फिर हम उसे वैली क्लिनिक डॉक्टर शहजाद मंजूर के पास ले गए पेशावर रोड पे। तो उसने हमें कहा कि आप अपने भाई को फौरन सिविल हॉस्पिटल ले जाएं। हम सिविल हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। भाई ने मुझे ये बताया कि दौरान तफ्तीश उन्होंने मुझे बेतहाशा मारा। 4 दिन में उन्होंने सिर्फ 3 घंटे मुझे सोने दिया, खाना नहीं देते थे, चरपाई के ऊपर उल्टा बांध कर मुझे मारते थे और 2 एहलकार मेरी कमर के ऊपर फटा रख के ऊपर चढ़ जाते थे और 2 पांव के ऊपर मारते थे। जब मैं चिक्सा चलाता था तो मेरे मुंह में कपड़ा दे दिया जाता था। पानी मांगने पर पूरे दिन में पेप्सी के 2 ढक्कन दिए जाते थे। पानी ना मिलने की वजह से और बेजात तशद्दुद की वजह से मेरे भाई के दोनों गुर्दे फेल हो गए। जहां पर हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में मेरे भाई के 4 मई को, 6 मई को और 8 मई को 3 डायलिसिस हुए और 9 मई को सुबह 5:30 बजे मेरा भाई इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बेजात तशद्दुद और जुल्म की वजह से मेरा भाई मरा है। हमने उसी दिन प्रोटेस्ट किया। जमात इस्लामी PP 14 के कैंडिडेट हाजी रिजवान अहमद हमारे साथ आए। हमने CPO से एक दरख्वास्त मार कराई, सिविल जज के पेश हुए, वहां से दरख्वास्त मार करा के हमने उसी दिन रात को मेरे भाई का पोस्टमार्टम हुआ और 10 मई को सुबह हालत स्ट्रीट में मेरे भाई का जनाजा था और हमने उसे दफन कर दिया। 22 दिन के बाद हमें, और उसी 9 मई को ही मेरे भाई के मरने वाले दिन राजा अख्तर SHO और बिलाल ASI और दीगर एहलकारों के खिलाफ हमने थाना सिविल लाइन में ये पर्चा दर्ज कराया, जिसकी FIR की ये कॉपी है।
पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट हमें 22 दिन के बाद मिली। ये पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट है जो कि वहां के सीएमओ खालिद रंधावा ने बिल्कुल गलत बना दी है। आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि ये तस्वीरें मेरे भाई की हैं जो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। ये सब तशद्दुद के निशानात हैं। ये जिस्म जो नीला हुआ है ये सब तशद्दुद के निशानात हैं। ये जो मैं आपको उंगली के साथ दिखा रहा हूँ ये सब मेरे भाई के ऊपर तशद्दुद किया गया। और से ये आप देखें ये तशद्दुद के निशानात हैं। ये नीले जो हैं कि मेरे भाई का जिस्म बिल्कुल नील की तरह हुआ था। तो खालिद रंधावा जो सीएमओ का सिविल हॉस्पिटल का उसने तशद्दुद के निशानात जो लिखे हैं वो 3 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर के लिखे हैं। मैं खालिद रंधावा सीएमओ से पूछता हूं कि बताओ मेरे भाई का खून कितने में बेचा है, कितने मुर्दों का गोश्त अपने बच्चों को खिलाओगे, कितना हराम कमाओगे। मेरे भाई की एफआईआर जब कटेगी तो तफ्तीशी यकूब शाह आया, उसने बहुत बड़े दावे किए कि मैं उन लोगों को घर के दरवाजे तोड़ के लेके आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन उन लोगों ने पहले ट्रांजिट बेल कराई पेशावर हाई कोर्ट से, उसके बाद ईद से पहले अबूरी जमानत कराई रावलपिंडी कचहरी से, और अभी तक मेरे भाई के कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। 3 तारीखों पे तफ्तीशी साहब पेश नहीं हुए। 4थी तारीख पे पाबंद जब जज ने किया, राजा अजमल जो है सेशन जज, 4थी तारीख पे तफ्तीशी आया तो जज साहब ने ये कहा है कि आपने इनको गिरफ्तार करना है कि नहीं करना है। लेकिन यकूब शाह ने ये जवाब दिया कि मैं इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक लाहौर की रिपोर्ट पोस्टमार्टम की नहीं आती, इनकी गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। जब मैंने तफ्तीशी यकूब शाह से पूछा कि शाह साहब आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, इन्होंने एक इंसान को मारा है और इनके खिलाफ एफआईआर कटी हुई है, तो यकूब शाह साहब ने कहा है जी कि एफआईआर की मेरे नजदीक कोई वक़्त नहीं है, मैं एफआईआर के ऊपर बंदे नहीं गिरफ्तार कर सकता। मैं आईजी पंजाब, आरपीओ, सीपीओ और पुलिस के दीगर आला अफसरान से ये बात पूछता हूं कि जब एक एफआईआर की कोई वक़्त नहीं है तो 302 की आप लोग एफआईआर क्यों काटते हैं। मैं और आप लोग ये जानते हैं कि हम लोग जो सिविल लोग हैं, आम पर्सन जो हैं, हम कुछ छोटा सा जुर्म करें, हमारे खिलाफ दरखास्त चली जाए तो पुलिस वाले हम लोगों के दरवाजे तोड़ देते हैं, हमारे घर वालों को उठा के ले जाते हैं। लेकिन यहाँ कत्ल करने वाले भी पुलिस है और तफ्तीशी भी पुलिस है, और ये भैंसें जो है वो भैंसों की बहनें हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरी अकाम बाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब से ये अपील है कि इस वाक़े का सुटमो एक्शन लिया जाए। मेरी जनाब जावेद कमर बाजवा साहब से अपील है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, कि इस वाक़े का नोटिस लें। मेरी दीगर अकाम बाला से ये पुरजोर अपील है कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और मुजरिमों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। मेरा भाई बेकसूर था, मेरे भाई को ना हक कत्ल किया गया है, मेरे भाई के खिलाफ पुलिस वालों के पास एक एफआईआर तो दूर एक दरख्वास्त भी नहीं है, अगर है तो पेश की जाए। मेरे भाई को ना हक कत्ल किया गया है। मैं तमाम एजेंसियों से अब ये अपील करता हूँ और उनको दावत देता हूँ कि आप लोग आएँ, फैसल कॉलोनी और टेंच के इलाके से मेरे भाई के बारे में तफ्तीश करेंगे, वो लोग आपको खुद बताएंगे। मेरा भाई एक खुली किताब था, मेरा भाई अपनी फैमिली और अपनी जॉब तक महदूद है। मेरे भाई के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इस कत्ल का जवाब कौन देगा। मेरी अकाम बाला, अब हुकूमत चेंज हो गई है, नई हुकूमत आ गई है, मेरी उन लोगों से अपील है, मेरी चीफ जस्टिस ऑफ साकिब निसार साहब से अपील है कि सुटमो एक्शन लें और मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इस वाक़े का नोटिस लिया जाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया की नीयत से इस चीज़ का अजर अल्लाह ताला आपको देगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। शुक्रिया।